अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स व्यूवर्स हमें कंप्लेन वसूल हुई कि हमारे 52 पैनल्स लगे हुए हैं मगर हमारे यूनिट्स जनरेट नहीं हो रहे। तो हम इनकी तरफ आए और हमने आके इनका ग्रीन मीटर वगैरह चेक किया तो ग्रीन मीटर वगैरह बिल्कुल ओके था। तो हमने इनका सिस्टम चेक किया तो सिस्टम देखने के बाद हमें ये मालूमात हुई कि इनके जो सोलर पैनल्स हैं वो अम्पेयर्स जनरेट नहीं कर रहे। तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा हुआ कि सोलर पैनल इनके वाश होने वाले हैं। तो ये अभी आपके सामने है कि किस तरीके से डस्ट इसके ऊपर जमी हुई है। तो इनकी फिर हमने सर्विस स्टार्ट कर दी। तो सर्विस आपने जब भी करनी है आपने सोलर सिस्टम को अच्छे तरीके से ऑफ कर लेना है और अपनी सेफ्टी को बरकरार रखना है। और आपने कोई भी सर्फ या शैम्पू वगैरह आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर आप शैम्पू या सर्फ वगैरह इस पर अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके सोलर पैनल्स के ऊपर वाइट कलर के दाग बन जाएंगे। तो जो वाइट कलर के दाग होते हैं वो फिर अच्छे तरीके से रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं होने देते और जो आपका सोलर पैनल्स है वो अच्छे तरीके से करंट जनरेट नहीं करेगा। तो आपका करंट कम होता जाएगा और करंट कम होने की वजह से आप फिर बोलेंगे कि हमने लाखों रुपए लगा लिया मगर हमारा सिस्टम किसी काम का नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आपने सोलर पैनल्स वॉश करने हैं और आपने पानी के साथ वॉश करने हैं, पानी लगाने के बाद जो उसके ऊपर मिट्टी की लेयर होती है वो आपने लेयर उतार लेनी है। और लेयर उतारने के बाद फिर आपने जो सोलर पैनल्स का जो स्पेशल केमिकल है वो आपने अप्लाई करना है। तो जो आपने सोलर पैनल का जो केमिकल है वो जो आपने अप्लाई करना है वो भी एक ख़ास तरीका है। उसी तरीके से आपने अप्लाई करना है कि अगर तो आप किसी पाइप वगैरह के साथ पानी लगा रहे हैं तो पहले आप सोलर पैनल्स के ऊपर पानी लगा लें और पानी लगाने के बाद फिर कोई भी आप अपने पास टब रख लें और केमिकल को पानी के अंदर मिक्स कर लें। तो मिक्स करने के बाद फिर जो ब्रश है आपके पास वो आप उसके अंदर डिप करें और डिप करने के बाद फिर आप सोलर पैनल्स के ऊपर लगा लें। ये तो वो लोग कर सकते हैं जिनके घर पर L2 स्टैंड लगा हुआ है। L2 स्टैंड से मुराद ये है कि जो जिस्ती चादर का जो स्टैंड बना होता है जिसके ऊपर 2 पैनल्स लगते हैं, ठीक है। आप वो जो स्टैंड लगे हुए हैं आप उसके ऊपर इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश के साथ ब्रश को टब के अंदर डिप करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिनके कस्टमाइज स्टैंड हैं तो वो कोशिश करें कि पास कोई सीढ़ी वगैरह रख लें और सीढ़ी वगैरह रखने के बाद जो उनका ब्रश है ब्रश की लंबाई इतनी कर लें कि आप आसानी से सोलर पैनल्स के दूसरे हिस्से तक आपका हाथ पहुंच जाए। तो आपने कभी भी ये ऐसी कोशिश नहीं करनी जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं सोलर पैनल्स के ऊपर चढ़ने वाले, ठीक है। क्योंकि हमारी तो सर्विस है तो हमने फिर अच्छे तरीके से सोलर पैनल वॉश करना होता है। तो बिल्कुल जो भी ऊपर कोई हल्की सी भी लेयर हो तो हमने वो भी उतारनी होती है। तो आपने भी अगर इसी तरीके से अगर वॉश करनी है तो आप कोशिश करें कि आप कोई सीढ़ी वगैरह ऐसी रख लें कि आप सोलर पैनल्स के बिल्कुल साथ लग जाएं और अपनी सेफ्टी को आप बरकरार रखें। सिस्टम को आप ऑफ कर लें। सेफ्टी पे आपने आइसोलेटेड जो शूज़ होते हैं आपने वो इस्तेमाल करने हैं, जो लॉन्ग शूज़ होते हैं तो आपने ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं और सिस्टम को अच्छे तरीके से ऑफ कर लेना है। तो यही चीज़ ज़रूरी होती है इसमें कि सोलर पैनल का जो शॉट है वो बहुत बुरा है, तो बहुत गंदी शॉट लगती है इससे। तो आपने कोशिश यही करनी है कि सेफ्टी को बरकरार रखें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। अगर किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो वो कमेंट पे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।